वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुपितलम में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बिल्कुल हलवाई स्टाइल खस्ते बनाना बताऊंगी उड़द दाल की। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लेनी है मैदा। तो मैदा को मैंने पहले से छान के रखा था, तो मैंने यहाँ 2 कप भर के मैदा ली है। आप जिस हिसाब से खस्ते बना रहे हो उस हिसाब से मैदा की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 2 कप मैदा ले ली है मैंने, जिसको मैंने पहले से ही छान के रखा था। और अगला इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देते हैं, वो है अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा-सा हथेली से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आए। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल देते हैं हम नमक। तो नमक की जो टेस्ट है वो हमें थोड़ा-सा हल्का ही रखना है। मोयन में जो डाल रहे हैं तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर मेरी खस्ते की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने मैदा लिया है, इसका 1/4 हिस्सा मोयन का मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। और इसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल कतई ना करें मोयन के लिए। हाँ, आप वनस्पति घी ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल का जो मोयन है खस्तों में एकदम से परफेक्ट होता है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे विथ छोटी-छोटी बातें हैं जो आपकी खस्तों को मुलायम बनाती हैं, वो मैं आपको बीच-बीच में बताऊँगी। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले तो हम इसमें अपना मोयन चेक कर लेते हैं। ये इस तरह से मुठिया बन रही है, तो हमारा जो मोयन हमने डाला है वो एकदम से परफेक्ट है। और वैसे मैंने बताया है ना कि 2 कप अगर मैदा ली है तो उसके 1/4 हिस्सा हमने मोयन का ले लेना है। और थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हलवाई लोग बिल्कुल इसी तरह से खस्ते बनाते हैं और उनके खस्ते एकदम से क्रिस्पी बनते हैं। और टेस्ट की तो पूछिए ही नहीं, सारा टेस्ट हमारे मसाले में होगा। और बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने बेसिक मसालों का ही इस्तेमाल किया है। और अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैंने आपको इतनी ईज़ी तरीके से और इतनी टेस्टी रेसिपी बताई है, आप लोगों के शेयर की है बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। बहुत ही ईज़ी तरीके से आपका जो खस्ता है वो बन के रेडी होगा। और अब डो रेडी हो गया है, इसको हम सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम दाल देख लेते हैं। ये दाल मैंने उड़द की दाल ली है, इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था। मैंने कोई ये नहीं कि धुली हुई दाल लेना है, तो कुछ भी नहीं, मैंने छिक्कल वाली दाल ली है। इसको अच्छे से मैंने धुल के इसके छिक्कल को रिमूव कर दिया है। और अब हम डाल देते हैं इसको मिक्सी के जार में। पानी का इस्तेमाल हमें दाल को पीसने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। और पीसते समय इसको हमें थोड़ा-सा रुक-रुक के पीसना है ताकि जो दाल है हमारी थोड़ी मोटी ही पिसे। क्योंकि दाल को हमें एकदम से फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा-सा मोटा-मोटा ही रखना है। इसलिए हमें मिक्सी को रुक-रुक के चलाना है ताकि दाल हमारी थोड़ी-सी मोटी रहे। तो ये लीजिए, आप देख सकते हैं कि दाल का जो दाना है वो एकदम से बारीक पेस्ट के जैसा नहीं हुआ है। और हमने इसको पीसने के लिए पानी का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दाल इससे हमारी गीली हो जाएगी और फिर वो जो खस्ते में जो मज़ा आएगा वो नहीं आएगा। आज हम खस्ते बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाना बताएँगे। तो दाल को एक साइड रख देते हैं, कढ़ाई में ऑयल डालते हैं। यहाँ पे भी मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल किया है। तो ऑयल को हल्का-सा गरम होने देते हैं और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे, गैस करिए, मैं क्या डालूँगी, वो है बेसन। तो यहाँ मेरा जो बेसन है मैंने 2 चम्मच भर के लिया है, जो नॉर्मल स्पून होती है वो। और मैंने जो डाला है आप उसको ना देखिएगा, मैं बता रही हूँ वैसे ही आप फ़ॉलो करिएगा। मैंने यहाँ बड़ा चम्मच लिया था इसलिए मैंने 1 ही चम्मच डाला है, वैसे आप जो टेबल स्पून होती है उसको 2 चम्मच भर के डाल दीजिएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे हींग। खस्ते के अंदर जो भी फ्लेवर होते हैं ना वो सारा मसालों का ही टेस्ट होता है। जो भी हम स्टफिंग बनाएँगे ना वो बढ़िया होनी चाहिए। सारी चीज़ें ही हमारी जो खस्ते में है वो एकदम नंबर 1 होना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। मसालों को मैं थोड़ा-थोड़ा करके, एक-एक करके ही मैं इसमें डालूँगी स्टेप बाय स्टेप।
तो मसाले के समय तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें कि मैं क्या मसाले डाल रही हूँ, इसको आप पूरा जो फुल वॉच करिएगा, ताकि जो मसाले हैं वो आपको परफेक्ट तरीके से पता चल सके और मैं कब-कब डाल रही हूँ, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि मैंने मसालों को कब डाला है। तो दाल को हमें भूनते समय गैस का फ्लेम लो रखना है और इसी तरह से हम दाल को भूनते जाएँगे, दाल अपने आप ही ड्राई हो जाएगी। इसमें जो भी मॉइस्चर है बहुत ही ईज़ी तरीके से सोख जाएगा, ड्राई हो जाएगी दाल हमारी। आप सोच रहे होंगे ये तो गीली है। आप इस बात की टेंशन ना करिएगा, बस जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप हर स्टेप फॉलो करते जाइएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो नीचे शेयर का बटन आता है वीडियो के नीचे, तो अपने दोस्त को ये दोस्त लोगों में या फिर अपने फैमिली के और रिलेशन वालों में आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी ईज़ी लगे तो बिल्कुल हलवाई के जैसे ही हमारे क्रिस्पी टेस्टी खस्ते बन के रेडी होंगे। तो ये ड्राई हो गई है और अब हम डाल देते हैं इसमें जीरा पाउडर आधा चम्मच भर के और उसके बाद डालेंगे इसमें हम सौंफ का पाउडर है जो मोटा-मोटा कुटा हुआ है, ये भी मैंने आधा चम्मच ही लिया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं चाट मसाला या फिर आप आमचूर पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच भर के ही मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच डाला है मैंने धनिया पाउडर। और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। उससे पहले हम डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। याद रहे नमक हमने मोयन में भी डाला है, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालेंगे हम। और अगला इंग्रेडिएंट्स क्या है वो भी देख लेते हैं। ये है काली मिर्च और लौंग का पाउडर, ये भी मैंने आधा चम्मच भर के ही डाला है। सभी चीज़ों का एक अलग फ्लेवर होता है और सभी चीज़ें मैं कब डाली हूँ इस बात का भी ध्यान रखें। अब हम सबसे लास्ट में डाल देते हैं गरम मसाला। गरम मसाले की जो रेसिपी है वो भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। वो भी इस तरह से मसाला बनाएँगे ना तो सच में खस्ते जो है बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और इसको हमें ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि इनको हमें गोल्डन ब्राउन करना है। तो सारे मसाले हमारे भुन चुके हैं, हल्के से सॉफ्ट भी हैं, ये नहीं कि बिल्कुल क्रंची हो गए हैं। तो इधर ये देख लीजिए हमारा जो डो है वो भी रेडी हो गया है, अच्छी तरीके से फूल गया है। और इसके हम क्या करेंगे, अब पेड़े बना लेते हैं। सारे पेड़े हमें बना के रेडी कर लेने हैं। आप छोटे से बड़े से जैसे भी बनाना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप बड़े-बड़े खस्ते बनाना चाहते हैं जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना, काफ़ी बड़े बनाते हैं वो लोग तो अब हमें क्या करना है, इनके गोल-गोल पेड़े बना लेने हैं। इस तरह से हम लोग घर में बना रहे हैं तो खस्ते का साइज़ मीडियम ही रखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जैसे पूड़ी वगैरह के लिए हम लोई बनाते हैं ना, गोल-गोल से पेड़े बनाते हैं, ठीक उसी तरह से बना लेंगे। और इस तरह से बेलन की सहायता से हल्के हाथों से इसको हम बेलेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, हर स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। अगर आप स्किप करेंगे तो आपके हो सकता है खस्ते जो हैं वो परफेक्ट तरीके से नहीं बनेंगे। अब हम एक लोई लेंगे अपने हाथ पे, इसको मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया है, इस बात का आप ध्यान रखें। मसाला हमने आधा चम्मच भरा है, अगर आप ज़्यादा भर सकते हैं तो ज़्यादा भर दीजिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले भी भर सकते हैं। पर आप देख पा रहे हैं मैंने आधा चम्मच और मसाला डाला है इसमें, क्योंकि जब खस्ते हमारे खाने के लिए आएँगे ना तो मसाले का तो सारा टेस्ट ही आ जाना है। जो मसाला ही बहुत टेस्टी बन के रेडी होगा तो खस्ते तो रेडी होंगे ही अच्छे-अच्छे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि खस्ते हमारे क्रिस्पी कैसे बनेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगी। सारा कुछ इस वीडियो में हलवाइयों का सारे भेद खोल देने वाली हूँ कि हलवाई लोग किस तरह से खस्ते बनाते हैं, जो कि घर में नॉर्मली तरीके से नहीं बन पाते हैं। तो हमने यहाँ टोटल 1 चम्मच भर के इसमें मसाला डाला है और अच्छे से थोड़ा-सा दबाते हुए हल्के हाथों से आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैं इसको बना रही हूँ। इसी तरह से सारे खस्तों को हमें बना के रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हम पेड़े हमने रेडी कर लिए हैं स्टफिंग भर के और इसको हल्के बेलन से हल्के हाथों से इसको हम बेल देंगे। ज़्यादा दम लगा के नहीं बेलेंगे, नहीं तो इसके जो मसाले हैं वो निकल जाएँगे। आप देख पा रहे हैं मेरे खस्ते इसी तरह से सारे खस्ते हमने बना के रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, गैस की तरफ चलते हैं। इनको फ्राई कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि सारा जो
क्रेडिट हमारा फ्राई करने में भी रहता है। अगर हम फ्राई अच्छे से नहीं करेंगे, तो भी हमारे खस्ते क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो गैस का फ्लेम लो रखना है। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। मैंने यहाँ फ्राई करने के लिए भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। और अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो ही रखना है और अपनी कढ़ाई में जितने हमारे खस्ते आ जाएंगे ना, हम उसमें उतने खस्ते डाल देते हैं। और याद रहे गैस का फ्लेम लो ही रखना है। जैसे समोसे वगैरह फ्राई करते हैं ना, ठीक उसी तरह से। अब हम इन्हें टच नहीं करेंगे, ये अपने आप से फूल के ऊपर आ जाएंगे। एकदम गुब्बारे के जैसे फूल के रेडी होंगे ये आप खुद ही देखेंगे। ये देखिए फूल गए हैं ये, और हल्के से टाइट भी हो गए हैं। तो अब हम हल्के हाथों से इनको पलट देते हैं। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको लगे आपकी कढ़ाई का जो तला है भारी है, तो आप गैस को फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं। अगर इन्हें आपने हाई फ्लेम पर फ्राई किया, तो जो खस्ते हैं हमारे वो पूड़ी के जैसे बन जाएंगे और क्रिस्पी तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप विथ टिप्स के बताऊंगी, जिससे आपके जो खस्ते हैं बिल्कुल हलवाई के जैसे क्रिस्पी बनेंगे। तो मेरे हाथ के खस्ते सभी लोगों को इतने पसंद हैं कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स लोग हैं, वो लोग मेरे से बोलते हैं कि मुझे इस तरह के खस्ते बनाना है। अगर मैं उनको नहीं बताऊँ ना, तो वो बना ही नहीं पाते हैं। कई बार वो लोग देखने के बाद भी नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं कैसे-कैसे सारे खस्तों को कैसे फ्राई कर रही हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर भारी तले की कढ़ाई है तो गैस का फ्लेम ऑफ करके जो हीट है इसकी कम करके उसके बाद फिर से गैस का फ्लेम ऑन करें। बट इन्हें हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है। तो कितना प्यारा सा कलर आया है खस्तों का, एकदम से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको हमने सारे खस्तों को निकाल लिया है। ठीक इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे खस्तों का, और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। हाई फ्लेम पर इन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है। बिल्कुल हल्का सा बबल्स आना चाहिए जब हम खस्ते डालें तब। तो ये देखिए कितने गोल्डन से और कितनी क्रिस्पी और कितने टेस्टी हमारे जो खस्ते हैं बन के रेडी हो गए हैं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल जैसे बाज़ार में मिलते हैं वैसे। आप देख पा रहे हैं कैसे फूले-फूले बने हैं। इस तरह से आप खस्ते बनाएँगे ना, तो सच में आप सारे तरीके भूल जाएँगे खस्ते बनाने के। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी हमारे खस्ते बने हैं, और एकदम से क्रिस्पी और स्पाइसी मसालेदार बने हैं। और मसाला बनाने के लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। ये आप देख पा रहे हैं कितना क्रिस्पी बना है। हमारा जो खस्ता है वो बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो गया है। तो ट्राई ज़रूर करिए मेरे तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।